तो कर्क लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे थे जब भी आपके कर्क लगन के चार्ट में विभिन्न भाव में केतु स्थित हों। देखिए केतु इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव के लिए। अगर सप्तम भाव में मकर राशि में स्थित हुए तो आपको किस प्रकार के परिणाम यहाँ मिल सकते हैं। केतु मकर राशि में अगर स्थित होंगे तो आपका जीवन साथी जो होगा वो काफी ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड होगा, काफी वर्कहोलिक होगा, लेकिन आपको उसमें हमेशा कमियां दिखेंगी। इसी तरीके से आप अपने पार्टनर को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। हो सकता है आपका जीवन साथी आपके लिए कुछ हद तक मिस्टीरियस बना रहे। हालांकि यहाँ दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव आपको जरूर ही देखना चाहिए। अब यहाँ पे जो सप्तमेश है वो शनि है, और शनि के केस में आपको ये जरूर देखना है कि क्या शनि आपके यहाँ सप्तम भाव में ही बैठे हैं। और अगर वो वक्री होकर बैठे हुए रहेंगे तो प्रभाव अलग रहेगा, अगर वो नॉर्मल स्थिति में रहेंगे तब प्रभाव अलग रहेगा। नॉर्मल स्थिति की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए मार्गी स्थिति में शनि बैठे हैं केतु के साथ, उस केस में आप अपने जीवन साथी से कुछ हद तक अच्छा सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक समय बाद लेटर एज में आप अपने जीवन साथी से काफी ज्यादा डिटेचमेंट महसूस करने लगेंगे। यहाँ पे आप अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना रखें अगर ये कंजक्शन है तो। साथ साथ में अगर यहाँ शनि वक्री हुए तो आपका जो जीवन साथी है वो काफी ज्यादा अध्यात्म की तरफ मुड़ने वाला होगा मैरिज होने के पश्चात। और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपके जीवन साथी से वो लगभग ना के बराबर होनी चाहिए। इसी वजह से आपका जो जीवन साथी है कहीं न कहीं फिर आपको सपोर्ट कर सकता है कुछ हद तक। अदरवाइज़ अगर आप अपने जीवन साथी से कुछ भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, तो फिर आपका डिटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। इस केस में फिर सेपरेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं मैरिड लाइफ़ के हिसाब से। लेकिन आप फिर भी अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस के हिसाब से ये जो प्लेसमेंट है यहाँ केतु की वो उतनी खराब नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप या कभी-कभी पब्लिक डीलिंग के हिसाब से यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब आपके लगन में राहु स्थित होंगे, तो आपका चंद्रमा वास्तव में कैसी स्थिति में है, चंद्रमा को देखना बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब चंद्रमा इसलिए ज़्यादा अहम होंगे क्योंकि आपको चंद्रमा का संबंध फिर केतु के साथ भी देखना है। आपके चार्ट में हो सकता है कि चंद्रमा का संबंध केतु के साथ हो किसी भी तरीके से। उस केस में फिर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज और एंग्जायटी का सामना करना पड़ सकता है। अब आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि केतु के साथ ज़रूरी नहीं है, कोई अन्य ग्रह भी हो सकता है, जैसे कि केतु के साथ मंगल होगा यहाँ पे, या केतु के साथ बुध हो सकता है यहाँ पे सप्तम भाव में। तो आपको प्रत्येक ग्रह के हिसाब से अलग-अलग विचार करना होगा, और लगभग प्रत्येक ग्रह के हिसाब से जो रिज़ल्ट होंगे वो भी अलग होंगे। अगर ग्रह केतु के साथ वक्री होके बैठे, उस केस में केतु उस ग्रह की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे, क्योंकि वो एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। इसलिए आपको ये सब समझना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे किसी का मंगल स्थित है, मंगल मान लीजिए नॉर्मल स्थिति में है, इस केस में आपको आपके पार्टनर से मंगल बहुत जल्दी डिटेच कर देगा। इवन पार्टनर के साथ कभी-कभी कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यही मंगल अगर यहाँ वक्री होके बैठा हो केतु के साथ, इस केस में जीवन साथी के साथ अक्सर मारपीट और लड़ाई झगड़ों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपका जीवन साथी काफ़ी तेज़ी से आपके विवाह के पश्चात आपके आध्यात्म की तरफ अग्रसर होगा, और आपको भी वो इस तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरित ज़रूर करेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं आपका खुद का ऑब्सेशन है, वो आपके खुद से जुड़ा है, सेल्फ से जुड़ा है आपके। इसलिए हो सकता है कि आप इस हाउस को इग्नोर करने की कोशिश करने लग जाएँ एक समय बाद, या फिर आप अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे। तो नॉर्मली केतु का यहाँ प्लेसमेंट होते हुए आप दूसरे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे। आप अगर कोई भी बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। साथ-साथ में आपको अपने आप से खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अगर आप कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन रखें तो वो व्यक्ति आपकी अपेक्षा को पूरा कर पाए। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस में काम करना होगा। यहाँ पर मान लीजिए अब केतु के साथ अगर बृहस्पति जैसा ग्रह स्थित हुआ, तो बृहस्पति भी यहाँ नीच की स्थिति में होंगे। उस केस में भी बृहस्पति आपको यहाँ मदद नहीं कर सकेंगे। हालाँकि यहाँ पर अगर बृहस्पति का किसी भी तरीके से दृष्टि हुआ तो कुछ हद तक आपको मदद अवश्य मिल सकती है 7th हाउस से रिलेटेड मामलों में सही डिसीजन लेने के लिए। इसके साथ-साथ यहाँ केतु के स्थित होते हुए आपका कोई भी बिज़नेस आप शुरू करने जा रहे हैं, या सप्तम भाव से रिलेटेड मान लीजिए आपका कोई भी अन्य काम भी है, उसको आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होके करना पड़ेगा। इसके साथ ही केतु यहाँ इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको हमेशा सप्तम भाव में कमियां ही दिखेंगी। जैसे कि अपने जीवन साथी में आपको कमियां लगेंगी, या कोई अन्य व्यक्ति जो भी आपकी लाइफ में आपसे जुड़ता है, कनेक्ट होता है किसी भी तरीके से, उसमें हमेशा आप कोई ना कोई दोष ही देखेंगे। तो यहाँ पे खुद को भी उतनी ज़्यादा भी प्रायोरिटी आपको नहीं देनी चाहिए कहीं न कहीं, और खुद को एक बहुत अच्छे बैलेंस में रखते हुए आपको सोचना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे आना चाहिए।
इसी तरीके से यहाँ केतु का स्थित होना अन्य ग्रहों के साथ जब केतु यहाँ जुड़ेंगे तो अलग-अलग प्रकार का प्रभाव देंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ बुध के साथ केतु जुड़ जाते हैं, उस केस में आपके लिए डिसीजन लेना काफ़ी आसान होगा कभी-कभी, बट आप कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। चंद्रमा के केतु के साथ जुड़ने से भी ऐसा ही होगा। तो अपने अंदर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। अब आप यहाँ ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो राहु का प्रभाव है वो भी है आपके सप्तम भाव पे। लेकिन राहु इंडिविजुअल तौर पे आपके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन जब भी बात सप्तम भाव की आएगी, यहाँ पर कहीं न कहीं आपको काफ़ी नेगेटिव परिणाम देखने को मिल जाएँगे। और राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का जो कोण बना हुआ है, जो एंगल है इनके बीच में, उस वजह से ये बहुत ही एक अच्छे बैलेंस में कार्य कर रहे हैं। तो जितना मोमेंट राहु का होगा, उतना ही मोमेंट केतु का भी होगा। इसलिए राहु का प्रभाव केतु पर अवश्य है, लेकिन केतु यहाँ अपने साथ स्थित ग्रह पर अपना सर्वाधिक प्रभाव डाल सकेंगे, क्योंकि जो मोमेंट है और इनके बीच में जो दूरी है वो निश्चित है, वो बिल्कुल फिक्स है। इस वजह से केतु यहाँ ज़्यादा प्रभावी होंगे, क्योंकि हम यही मानेंगे कि किसी भी भाव में अगर कोई भी ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित है, तो वहाँ जो साथ में युति करके बैठा हुआ ग्रह है, उसी का प्रभाव सर्वाधिक रहेगा। अब केतु यहाँ पर जो सात ग्रह स्थित होगा, उसके एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करने का काम करेंगे या उस एनर्जी को कहीं न कहीं सोखने का काम करेंगे। तो आपको उस पर्टिकुलर ग्रह को देखना है। उस ग्रह से संबंधित काम करते हुए या उस ग्रह से रिलेटेड कोई अपना आर्थिक रूप से काम कर रहे हैं, प्रोफ़ेशन वाइज़ अगर कुछ कर रहे हैं या आपका उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड कोई रिलेशन है किसी से, उसको लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो रिश्तों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दे, काफ़ी कुछ आपको कहीं न कहीं ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलें कि आप सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे, उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड भावों के लिए और उन रिश्तों के लिए जो उन भावों से जुड़े हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा इस कंजंक्शन की वज़ह से या इस प्लेसमेंट की वज़ह से। यहाँ पे अब केतु जो है कहीं न कहीं एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड प्लैनेट होने की वज़ह से आपका जीवन साथी आपकी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग नहीं होगा। शुरुआत में जब आप मैरिज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने बहुत कुछ अपने जीवन साथी में देखा हो या आपको बहुत कुछ अपेक्षाएँ लगा रखी हो आपने जीवन साथी से। बट बाद में आपको जो रियलिटी जो सामने आएगी कहीं न कहीं, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी। इसलिए आप जनता से, लोगों से, अपने जीवन साथी से बेहद असंतुष्ट रहेंगे और लोगों से बहुत ज़्यादा चतुराई से आप अपना काम करवा लेंगे। लेकिन यहाँ जब भी बात रिलेशनशिप की आती है, जब भी बात कहीं न कहीं पब्लिक के साथ कनेक्ट होने की आती है, तो आप हमेशा हावी रहेंगे दूसरों पर। और यहाँ पे जो जीवन साथी है, उसकी हेल्थ को लेकर भी आपको देखना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, यहाँ सप्तमेश मान लीजिए अगर अच्छी स्थिति में नहीं है आपके चार्ट में, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है आपके लगन में, उसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ेगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर और केतु पर भी पड़ेगा। क्योंकि राहु से वो ग्रह ऑलरेडी एम्प्लीफाई है और इस वजह से कहीं न कहीं वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएगा आपके 7वें भाव पे। अब आप ये देखिएगा कि केतु के साथ कौन-कौन से भाव के स्वामी आपके चार्ट में जुड़े हुए हैं, स्पेशली युति के द्वारा। क्योंकि युति के द्वारा जब भी केतु के साथ कोई भी प्लैनेट जुड़ेगा, तो आपको उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड डिसीज़न लेने या उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड कोई भी काम करने में परेशानी होगी, कन्फ्यूजन होगा और इसमें फिर आपको किसी अन्य व्यक्ति की सहायता चाहिए होगी। इसी के साथ आपको महादशा पर भी विचार करना चाहिए, जैसे कि हो सकता है आपके केतु के साथ बैठे हुए किसी ग्रह की महादशा है, तो लगभग केतु उसकी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेंगे और वहीं आपको उस ग्रह से रिलेटेड डिसीज़न लेने में या काम करने में काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर कमियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे राहु लगन में है तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं ये वर्तमान जीवन जो आपका है, इसका कहीं न कहीं ऑब्सेशन, इसका कहीं न कहीं एक संबंध आपसे खुद से जुड़ा हुआ है और आप खुद को लेकर ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। बल्कि जो केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, इस भाव से संबंधित आपने अपने जीवन में काफ़ी कुछ रियलाइज़ करा है, काफ़ी कुछ हासिल करा है, तो आपको वो चाहत नहीं बची अब सप्तम भाव से रिलेटेड कार्यों में, जो वास्तव में आपको होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए आप डिटैच होते चले जाएँगे इस भाव से। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका शनि जैसा ग्रह यहाँ केतु के साथ अगर संबंध बनाता हो युति के द्वारा, यहाँ अगर बृहस्पति जैसा ग्रह भी अगर संबंध बनाता हो, तो जीवन साथी के अध्यात्म की तरफ मुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसी वे में फिर आपकी लाइफ पर भी सामने वाले आपके जीवन साथी का प्रभाव पड़ता है।